आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आप देख रहे होंगे जैसे आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारा जो लेखपाल 2022 वैकेंसी थी उसका जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है कल, उसके बारे में ये डिटेल वीडियो होगा। क्योंकि वो ऐसा आर्डर था जिससे मतलब बच्चों के बीच में एक असंतोष उत्पन्न हो गया। क्योंकि जो लगभग हमारा क्योंकि बच्चों का ये प्रश्न था कि जो लगभग 1200 पद लगभग खाली हैं, एक अंदाज भर कि लगभग 1200 करीब पद खाली थे, क्या उसको भरने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जा सकता था? और क्या सुप्रीम कोर्ट आर्डर आने के बाद याची, क्योंकि बच्चों में ये होड़ लग गई है ना कि अब मुझे भी याची बनना है, कोई प्रश्न आता है तो मुझे भी याची बनना है। क्योंकि इसमें हुआ यही कि जो याची थे उनको लाभ दे दिया गया। जो बच्चे अब भी जिनका मार्क्स मतलब परिवर्तन 3 प्रश्नों में परिवर्तन होने के बाद कट ऑफ से किसी का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अधिक हो गया है, वो अब भी इस जॉब में सिलेक्टेड नहीं है, तो उनका याची बनने का मूड है। तो क्या अब इसके बारे में क्या पॉसिबिलिटी हैं और इस केस में आगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या वो याची बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, इसी बारे में ये हमारा जो पूरा डिटेल वीडियो होगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो शुरू करते हैं, आप वीडियो स्किप मत करिएगा। आप देखेंगे जब से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है, जब से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, क्योंकि हियरिंग हमारी 24 तारीख की थी, उसमें स्पष्ट हो गया तो क्या हो मतलब आदेश में आने वाला है। लेकिन चीज़ें तब स्पष्ट होती हैं जब आदेश लिखित रूप में प्रकाशित होता है। तो कल हमारा आर्डर आया, उसमें बहुत सी चीज़ें मतलब स्पष्ट हो गई। बहुत से छात्र जो याची हैं या ना हो वो भी दोस्तों, क्योंकि दोनों परेशान हैं, क्योंकि याची हैं वो भी परेशान है, जो भाई नहीं याची है वो भी परेशान है, उनका बनना तो जायज़ है। क्योंकि याची जो बने हैं वो कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। क्योंकि बहुत से अच्छी ऐसे बच्चे हैं जो याची बनने के बावजूद भी अभी उनकी कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, क्योंकि उनके फेवर में आंसर नहीं आए। तो जॉब, क्योंकि अब उनको ये प्रश्न खड़ा हो गया है जो याची हैं कि उनको जॉब मिलने वाली है, पर रियलिटी ये है कि अगर आप ये समझिए कि जो याची है वो बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रियलिटी ये है ना, मतलब रियलिटी इससे इतर है कि अभी कितना समय लगेगा, ये तो भविष्य के गर्त में उनको जॉब मिलने में भी कितना समय लगेगा, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। क्योंकि अब आप ये मत सोचिए कि आपका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मतलब कुछ दिन बाद आपको आयोग के द्वारा ज्वाइनिंग दे दीजिए, महीना 2 महीने 6 महीने में आप ज्वाइनिंग करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब इसके पहले भी जब कभी भी याची लाभ मिला होगा तो आप उनकी ज्वाइनिंग देख लीजिए कब हुई। अभी तो कुछ वैकेंसियाँ हैं 2018 की टीचिंग उचिंग की, जिसमें याची लाभ को अभी तक कोई ज्वाइनिंग शायद नहीं मिली, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। आप एक बार तथ्य को वेरीफाई कर लीजिएगा अपने स्तर से, मेरे हिसाब से यही है। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी मैं आपको ये बताऊँ ना कि जो न्यू लेखपाल वैकेंसी है आने वाली है, इसकी भी कोई सूचना ही नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को बताया जा रहा था जनवरी में आएगी, पेड 23 के थ्रू आएगी, लेकिन अब ऐसा सूचना है कि वो पेड 25 के थ्रू आने वाली है। तो ऐसा कहीं ना हो कि क्योंकि ये मतलब ऐसा डिले होता है याची लाभ के केस में, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी अपना भूल जाएगा, फिर मतलब आयोग भी उतना इस बात पर केयर नहीं करता कि उनकी जो न्यू लेखपाल वैकेंसी है कहीं उनकी ज्वाइनिंग पहले ना हो जाए और आपकी उसके बाद हो। तो जो मेरे साथी हैं याची लाभ के थ्रू जिनको ज्वाइनिंग मिली, आप वो ये मन मान के चलिए कि मुझे नौकरी मिल ही गई है, मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाई लिखाई, नहीं ऐसा मत करिए। आप अपनी स्टडी को आगे फोकस करते रहिए। आप ये मान के चलिए कि ये जॉब आपके पास है। अब कितना समय लगेगा वो तो अब बाद में देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑर्डर आया था आपका, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया याची लाभ के थ्रू मतलब वैकेंसी देने का, क्या ये हमारा बेस्ट आर्डर हो सकता था? तो मेरी माने तो ऐसा नहीं है। मैं कुछ अलग सेंस में बता रहा हूँ, आपको भी डिटेल से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मतलब मैं क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भाई सुप्रीम कोर्ट है, वो ज़्यादा अच्छे से जानती हैं कि मतलब निर्णय किस प्रकार से दिए जाते हैं। क्योंकि इस तरीके से जब कोई भविष्य में, क्योंकि जब उसका आर्डर आ गया याची लाभ का, तो आप इसमें समझिए कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से जब भविष्य में कोई वैकेंसी आएगी और प्रश्न रॉन्ग होंगे, जो कि लाजमी सी बात है, क्योंकि कोई भी जब, क्योंकि यूपी जैसे मतलब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और आपके लोक सेवा आयोग जैसे प्रश्न बनाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। तो भाई किसी भी आयोग के प्रश्न गलत हो सकते हैं। उसमें दोस्तों होगा क्या कि जब कोई प्रश्न पत्र गलत बनेगा, उसमें मतलब आप ये देखिए कि अब प्रश्नों को कोर्ट में ले जाने की होड़ सी जैसे एक प्रकार से मानिए तो लग जाएगी। क्योंकि जब याचियों की भरमार हो जाएगी और उन्हीं को नौकरी मिलेगी जिनको याची है, पैसा होगा, कहने का मतलब जो कोर्ट केस करें। क्योंकि इसमें भाई सीधी सी बात यही मतलब इसका भावार्थ निकल रहा है कि भाई जिनके पास पैसा था, जिन्होंने कोर्ट केस किया, तो उनको ये जॉब दे दी गई। इससे साइड इफेक्ट होंगे दोस्तों कि अब बहुत अधिक संख्या में जो बच्चे हैं वो दलालों के चंगुल में फंसेंगे। क्योंकि जो भाई तेज़ हैं वो तो समझ रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे इस प्रकार नहीं होते, क्योंकि अब नौकरी के नाम पे लोग आँख मूंद के पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि कई ग्रुपों में होंगे जो कि अब भी इस चीज़ का दावा कर रहे होंगे कि हमें पैसा दे दीजिए, हम याची आपको बना के आपको जॉब दिला देंगे, ये हमारी गारंटी। क्योंकि अब मेरा आप माने ना तो उनके चंगुल में फंसने की आपको आवश्यकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको ऑर्डर में भी कल पढ़ाया था क्या लिखा था, इसमें भी आपको मैं बता दूंगा। और मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि यदि
न्याय मिल रहा है, क्योंकि आप ये मत मानिए कि ये न्याय सब बच्चों को मिल रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चों को अन्याय हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो कट ऑफ करने के बाद भी अब उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। ऐसा ही तो मैं आप इसमें समझिए, क्योंकि मैं इस मतलब वीडियो में कहीं ऐसा बात नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑर्डर जो आया है ये जर्नल ऑर्डर आना चाहिए था। मतलब याची लाभ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि याची लाभ गलत है और जर्नल ऑर्डर आना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट भी ये बात स्पष्ट कर चुका है कि जो सिलेक्टेड है उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि एक गलत प्रैक्टिस होगी। क्योंकि जो सिलेक्टेड भाई जॉब कर रहे हैं, लगभग 8-9 महीने से जॉब कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। और जो अनसिलेक्टेड बच्चे जिनको जॉब नहीं होगी वो भी इस फेवर में होंगे कि भाई जो नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर नहीं होना चाहिए। अब इसमें आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन आया, जो मैंने पहला पॉइंट इसमें बताया था कि आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लेखपाल की 8085 वैकेंसी पदों पर वैकेंसी आई थी 2022 में। अब मैं लगभग 15% पद ऑन रिकॉर्ड ये है, लगभग 15% पद खाली रह गए थे। आप मान के चलिए कि 1700-1800 संख्या में मतलब बताई जा रही थी, जो कि मैं मानता हूँ कि 1200 पद लगभग खाली होंगे, क्योंकि मैं अपने यहाँ के कार्यालय से अटैच हूँ, तो मुझे मतलब इसकी वास्तविकता मतलब अच्छे तरीके से पता है कि कितने पद खाली हैं। ये आयोग के द्वारा ही डाटा मंगाया गया था। कई बार उनके द्वारा पूछा गया कि मतलब जो लेखपाल 2022 वैकेंसी से चयनित हुई हैं उसमें कितने बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, या कितने बच्चे मतलब ऐसे हैं जो अभी मतलब उन्होंने द्वारा पत्र दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया, मैं आगे आके मतलब 1-2 महीने में किसी और जॉब में है, इसमें मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। तो आप ये मानिए कि कोर्ट चाहता तो लगभग ये जो 1200 पद जो खाली हैं जिसमें मैंने बताया था, इसको भी वो ऑर्डर दे सकता था कि जो सिलेक्टेड मतलब जो, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सिलेक्टेड है उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो बॉर्डर वाले बच्चे हैं वो भी डायरेक्टली सिलेक्टेड हो जाते हैं जो कुछ पॉइंट से बाहर हो गए हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है परिवर्तन होने के बाद जो बच्चे 0.25 या मतलब इसी तरीके से पॉइंट नंबर से बाहर हो रहे हैं, अब उनका आदेश आने के बाद 3 क्वेश्चन जो परिवर्तन हुए, मानिए किसी के तीनों सही हो जाए तो उनका कितना नंबर ज़्यादा हो जाएगा, आप खुद सोच के चलिए, लगभग 4.25 नंबर उनके ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बावजूद भी वो बच्चे अब सिलेक्टेड नहीं होने वाले, क्योंकि ये जो ऑर्डर था हमारा, ये बात कहा गया था कि याची लाभ की। अब आप ये खुद समझ लीजिए कि उन बच्चों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, क्योंकि इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी। अब बात करते हैं बच्चे मतलब जिनका आंसर चेंज होने की वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है और वो याची बनने की सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि क्योंकि बहुत से बच्चे याची बनने के प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अब कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट का लास्ट में आया गया था उसमें ये बता दिया गया था इस केस से रिलेटेड अब कोई भी आपकी क्वेरी या कोई भी आपकी जो रिट है वो मतलब माननीय न्यायालय में एंटरटेन नहीं की जाएगी, मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि जो लेखपाल वैकेंसी थी, जो जिनको सिलेक्टेड होना था सिलेक्टेड हो गए। अब ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब आपका मतलब नंबर भी ज़्यादा है और आप सिलेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि आप मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी ये लिखा है, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, आप उसको वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लंबा नहीं खींचना चाहता था, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी लिखा था, क्योंकि ये कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है कि इसको बेस मान के अब मतलब आगे किसी इस जजमेंट को दिया जाएगा। उनके द्वारा कहा है कि एक नॉर्मल जजमेंट है, हम केस को ख़त्म करना चाहते हैं। तो यही है दोस्तों, इसकी रियलिटी है, क्योंकि अब जो बच्चे धन के अभाव में नहीं बन पाए वो तो रियलिटी है भाई, उनके साथ ये सरासर गलत हो रहा है। अब वो क्योंकि वो सिलेक्टेड की कैटेगरी में आ भी जाते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि मतलब एक नौकरी की कीमत कितनी होती है, क्योंकि जो बच्चे पॉइंट टू पॉइंट से मतलब बाहर हुए हैं, उसके बाद आज उनका मतलब ऐसी आर्डर आने के बाद कोर्ट का वो कट ऑफ से ऊपर भी जा रहे हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। अब आगे चलते हैं इस केस में। मैंने आपको बताया कि क्या पॉसिबिलिटी बची है, तो मेरे हिसाब से कोई पॉसिबिलिटी खासा नहीं बची, क्योंकि जो अच्छे जानकार होंगे आप उनसे सलाह लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि जितना मेरा अनुभव है, जो मेरे पास जानकारी है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यही था पूरा वीडियो का मेरा पर्पस, कि मतलब क्या इसमें बेहतर किया जा सकता था जो कि ज़्यादा उचित रहता बच्चों के लिए, सिलेक्टेड के लिए, अनसिलेक्टेड के लिए, सब के लिए। तो दोस्तों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।